स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं जहां हम बात करेंगे डिस्काउंट एंड कमीशन की। आज हम प्रैक्टिस सेट 9.1 को कंटिन्यू करेंगे जहां पर क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है। इफ द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 900 एंड द डिस्काउंट इज ऑफर्ड दैट इज 20%, फाइंड द मार्केट प्राइस। अब यहाँ पर जो आपको डेटा गिवन है तो सबसे पहले गिवन लिख लो। आपको दिया क्या है, सेलिंग प्राइस, और वो कितनी है, 900 रुपये। और आपको क्या ऑफर किया है, डिस्काउंट, वो है 20%। फाइंड क्या करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है मार्केट प्राइस। और जब मैं आपसे फॉर्मूला की बात करूंगा तो फॉर्मूला आप जैसे कि जानते हैं, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहां पर आपको तो डिस्काउंट दिया नहीं बेटा, डिस्काउंट आपको परसेंटेज में दिया है। मार्केट प्राइस भी आपको दिया नहीं है, ओनली सेलिंग प्राइस इज गिवन। तो इस फॉर्मूला से तो हम इसे फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो हम इसे फाइंड कैसे करेंगे, तो यहां पर आप सपोज कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट जो मैं भी आपको बता रहा हूं ये सिर्फ यही एप्लीकेबल होगा जब आपको सेलिंग प्राइस दिया है और डिस्काउंट जो है वो परसेंटेज में दिया है। क्या कहा मैंने, जब आपको सेलिंग प्राइस दिया होगा और डिस्काउंट परसेंटेज में दिया होगा और आपको मार्केट प्राइस फाइंड करने बोला है, तब इस कॉन्सेप्ट पे हम काम करेंगे। रेस्ट अगर आपको मार्केट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है और सिर्फ डिस्काउंट पूछा है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। मार्केट प्राइस दिया है, डिस्काउंट दिया है, तो भी हम दूसरा फॉर्मूला था, आपको याद होगा, x/100 इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस, है ना। ये भी एक दूसरा फॉर्मूला है, हम इससे भी डिस्काउंट को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस केस में ये दोनों ही एप्लीकेबल नहीं है, तो हम इसे फाइंड कैसे करेंगे, तो आइए मैं इसे बताता हूं। सपोज मार्केट प्राइस भी 100 रुपीज। मान लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मार्केट प्राइस 100 रुपीज है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। आप यहां देखो डिस्काउंट कितना ऑफर कर रहा है, 20%, यानी 100 के ऊपर 20 रुपीज का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। 100 के ऊपर 20% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, 100 माइनस 20 विच इज 80 रुपीज। तो 80 रुपीज किसी भी प्रोडक्ट का कब होगा, जब मार्केट प्राइस 100 होगा और उसके ऊपर डिस्काउंट जो है वो 20 रुपीज ऑफर हो रही है, तो ऐसे प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 80 रुपीज होगा। इस कंडीशन में आपको क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है और मार्केट प्राइस पूछा है। यहां पर आपके पास मार्केट प्राइस है 100 रुपीज जो आपने एज्यूम किया है, और सेलिंग प्राइस है 80 रुपीज। सो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट, क्या पूछा है, मार्केट प्राइस, लेट मार्केट प्राइस भी x रुपीज। मान लो कि आपका मार्केट प्राइस जो है वो x रुपीज है, तो अब आप क्या करेंगे, इस x रुपीज को निकालने के लिए हम इसका रेशियो में ले लेंगे, सेलिंग प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है मेरा, मैंने कहा सेलिंग प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस, इस रेशियो पे हम काम करेंगे, ठीक है, सेलिंग प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस। तो ये फॉर्मूला तो यहाँ लगने नहीं वाला है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। तो जिस फॉर्मूला पे हम काम करेंगे मैं उसे लिखता हूँ। तो सेलिंग प्राइस हम लोग यहाँ पर किस पे काम करेंगे, रेशियो पे। किसके रेशियो पे, सेलिंग प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस, या मार्केट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, इट इज अप टू यू, जैसा भी आप लिखना चाहें। तो मार्केट प्राइस मैंने यहाँ पर क्या एज्यूम किया है, 100। तो जब मैंने 100 रुपीज मार्केट प्राइस एज्यूम किया तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 80। तो आप इसको ऐसे चाहो तो लिख लो, सेलिंग प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस, करेक्ट। तो ये तो मेरा एज्यूम किया हुआ है, एक्चुअल में डेटा क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है 990 अपॉन मार्केट प्राइस क्या है मेरा, x।
अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको जल्दी से, क्रॉस मल्टीप्लाई। x will go to the place of 80 and 80 will come to the denominator and 100 will go and multiply by 990. So therefore my x is equal to 990 multiply by 100 upon 80. So 0 0 cancelled. Therefore my x is equal to 99 ones are 99 and now this 0 इसे डिवाइड कर लो पहले ना, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, now 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, again 1, 4 4 जा 16. I am so sorry, it is not 990, it is only 900. Fine. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 carry, again 4 2 जा 8, 2 carry become 20, 4 5 जा 20. Now multiply 25 into 5 कितना होगा, 1, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 1 1 2 5. आप इसे चाहो तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ मुझे आंसर क्या मिला बेटा, व्हाट इज माय मार्केट प्राइस, देयरफॉर माय मार्केट प्राइस इज 1125 रुपीज। तो इसे कैसे करना था, जो पहले फॉर्मूला हमने अब तक लगाया था क्वेश्चन नंबर 1 2 4 में, यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस के ऊपर हम रेशियो में से फाइंड करेंगे। तो जो दिया है डेटा सेलिंग अपॉन मार्केट, आप एक बार उसका रेशियो ले लो। देखो सेलिंग अपॉन मार्केट प्राइस मैंने लिया, और एक बार आप खुद एज्यूम कर लो, एक बार आप खुद एज्यूम कर लो जहाँ पर आपको डिस्काउंट जो है परसेंटेज में दिया है, तो वहाँ पर आप मार्केट प्राइस हमेशा 100 रुपीज़ ही एज्यूम करना, ठीक है। कोई दूसरा वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, मार्केट प्राइस को हमेशा 100 रुपये एज्यूम करेंगे, और जो भी डिस्काउंट ऑफर किया है उसमें से माइनस करेंगे, जो वैल्यू मिलेगी वो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और अब इन दोनों का रेशियो लेना, और जो डेटा में आपको दिया है उनका रेशियो लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, यू विल गेट योर फाइनल आंसर, ठीक है। हमेशा आप क्या करेंगे, 100 रुपीज़ ही मार्केट प्राइस एज्यूम करेंगे, चाहे कभी भी कोई भी नंबर आने दो क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस कुछ भी आने दो, डिस्काउंट कुछ भी आने दो, आप हमेशा मार्केट प्राइस को 100 रुपीज़ एज्यूम करेंगे, परसेंटेज को माइनस करेंगे। ये कंडीशन या ये वाला फॉर्मूला कब लगाओगे, जब आपको सेलिंग प्राइस दिया है और मार्केट प्राइस पूछा है। उल्टा मार्केट प्राइस दिया है, डिस्काउंट दिया है, तो वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा, दूसरा वाला, ठीक है, वो तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। ये उल्टा है, सेलिंग प्राइस दिया है, मार्केट प्राइस पूछा है, तो इस तरीके से आपको इसे करना है। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, द मार्केट प्राइस ऑफ अ मिक्सचर इज 2300 इज गिवन। तो गिवन में क्या है पहले वो आप लिख लो। मार्केट प्राइस मुझे 2300 रुपीज दिया है, एंड अ कस्टमर परचेस इट फॉर दिस। परचेस का मतलब क्या हो गया, वो सेलिंग प्राइस हो गया, मतलब कोई दुकान वाला है जो मार्केट 2300 रुपये मार्केट प्राइस का मिक्सचर जो है वो किसी कस्टमर को बेच रहा है, यानी कस्टमर उसे परचेस कर रहा है। कस्टमर का परचेस करना यानी कि दुकान द्वारा सेल किया जाना, यही मतलब है। सो अ कस्टमर परचेस इट फॉर 1955 रुपीज़। इसका क्या मतलब होता है, सेलिंग प्राइस। परचेस का भी मतलब तो एक तरीके से दुकान वाला बेच रहा है, तब तो आप परचेस कर रहे हो। सो सेलिंग प्राइस इज दिस मच। फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। अब यहाँ पर आपको देखो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट पूछा है, यानी कि डिस्काउंट जो है वो आपका x इन परसेंटेज आपको पूछा है। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। परसेंटेज वाला कौन सा फॉर्मूला है, व्हाट वाज द फॉर्मूला आई हैव टॉट यू। एक तो दो है, पहला फॉर्मूला क्या है,
डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहाँ पे तो वो लगेगा नहीं क्योंकि मुझसे सिर्फ डिस्काउंट तो नहीं पूछ रहा है, मुझे डिस्काउंट का परसेंटेज पूछ रहा है, डिस्काउंट इन परसेंटेज पूछ रहा है। तो दूसरा फॉर्मूला क्या था, x इज नथिंग बट योर डिस्काउंट इन परसेंटेज, x अपॉन 100 इज इक्वल टू, बोलो, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो इन दोनों की मदद से पहले मैं डिस्काउंट फाइंड कर लूंगा, जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि मार्केट प्राइस तो मुझे दिया ही है। तो आइए, मार्केट प्राइस कितना है इसका, 2300 माइनस 1955, सो ये 345 रुपीज समथिंग कुछ हो जाएगा। ओके, तो ये मेरा क्या होगा, डिस्काउंट। अब आप यहाँ पे चाहो तो इसकी वैल्यू लिख लो, देयरफॉर x अपॉन 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट वॉज 345 अपॉन मार्केट प्राइस इज 2300। देयरफॉर 100 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 345 इंटू 100 अपॉन 2300, 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, सॉरी एक एक्स्ट्रा जीरो मैंने ले लिया। ठीक है, अब 23 से इसको डिवाइड करते हैं, सो 23 वन जा 23, 34 में से 23 गया तो 11 बचेगा। ठीक है, 23 5 जा 115 होता है, करके देख लेते हैं, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11, यस, सो 23 5 जा, सो x कितना आया 15%। सो इस तरीके से आपको परसेंटेज निकालना था। तो ये वाला फॉर्मूला तो मुझे लग रहा है आपने लास्ट सेशन में भी सीखा है, ये दोनों कैसे अप्लाई करते हैं। और इसके पहले जो मैंने आपको सिखाया था उसमें एक अलग फॉर्मूला है, बस उसको आपको ध्यान में रखना है। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, हियर अ शॉपकीपर गिव 11% डिस्काउंट। सो व्हाट इज गिवन? Discount is given in a percentage form on a television set. Hence the cost price of it rupees 22,250. cost price यानी कि उसका सेलिंग प्राइस हो गया ना बेटा। Then find the market price, यानी आपने यहाँ पर SP और डिस्काउंट इन परसेंटेज दिया है, कितना है SP 22,250 रुपीज, और आपको फाइंड क्या करना है, मार्केट प्राइस। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब भी सेलिंग प्राइस दिया होगा और डिस्काउंट इन परसेंटेज दिया होगा, तब आप क्या करोगे, तब आप करोगे सपोज, क्योंकि वो दोनों फॉर्मूला तो यहाँ लगने नहीं वाले हैं। सपोज द मार्केट प्राइस ऑफ TV set be 100 rupees, then the selling price of TV set be 100 minus 11 is equal to 89 rupees। मैंने 11 क्यों माइनस किया, क्योंकि परसेंटेज जो डिस्काउंट है वो 11% है, तो 100 का 11% कितना हो गया, 11 रुपया। तो 11 रुपए को मैंने 100 में से माइनस कर दिया तो मुझे मिल गया 89। अब एक्चुअल में आपको क्या दिया है, सेलिंग प्राइस 22,250 और मार्केट प्राइस आपको क्या यहाँ एज्यूम करना है, x। लेट द मार्केट प्राइस बी x रुपीज। मार्केट प्राइस आपने x एज्यूम कर लिया है, तो चलिए रेशियो ले लेते हैं, मार्केट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस लो चाहे सेलिंग प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस लो, इट इज अप टू यू। तो क्या लेंगे हम, मार्केट अपॉन सेलिंग ले लेते हैं। तो मार्केट है 100 तो सेलिंग है 89। इफ मार्केट प्राइस इज 100 तो सेलिंग प्राइस कहाँ गया, नीचे। यहाँ पर भी ऊपर क्या लिखेंगे, पहले मार्केट प्राइस, और वो कितना है मार्केट प्राइस, आपने क्या एज्यूम किया है, x। तो x अपॉन, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपने नीचे लिया ना बेटा 89, तो जब हम सेलिंग प्राइस को नीचे लेते हैं तो
जो एक्चुअल में क्वेश्चन में जो दिया है सेलिंग प्राइस वो भी नीचे जाएगा 22,250 रुपीज़। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये पूरा टर्म एज इट इज़ यहाँ चला जाएगा 22,250 इंटू 100 अपॉन 89 इज इक्वल टू एक्स। तो अब आप इसे 89 से डिवाइड कर दीजिए। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9 के टेबल में 5 9 5 45 9, ठीक है। एटी 9 से 2250 को डिवाइड करना है, 2250। सो 89 2 कितना होता है, 9 2 18, 1 कैरी 17, माइनस कर दो, ये हो गया 12, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 11। 12 में से 8 गया 4, 11 में से 7 जाएगा तो अगेन बचा 4। नाउ 5 विल बी कैरी, 5 जा में ले लो, 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 8 जा 40, 40 प्लस 4 44, माइनस 0 0 0। ये जो 0 बचा आप चाहो तो नीचे ड्रैग करो फिर मल्टीप्लाई करो या डायरेक्टली इसको ऊपर शिफ्ट कर दो। सो 240 आ रहा है, 89 250 से ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब 25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 1 जा, नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लो, 25 1 जा 25, यहाँ का 1 0, यहाँ का 2 0, 3 0 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स क्या है मेरा, एक्स है मेरा मार्केट प्राइस। तो मुझे मार्केट प्राइस कितना मिला, 25,000 रुपीज़, ये मुझे मिल गया मार्केट प्राइस। क्या करना था बेटा, यहाँ पर मैंने इस बार सेलिंग प्राइस सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। ये क्वेश्चन नहीं समझा है तो जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है आप वीडियो को फिर से प्लेबैक कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर जाइए। वहाँ पर मैंने हर बार आपको बताया है कि मार्केट प्राइस हमेशा आपको 100 लेना है और जो डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं उसको माइनस करके सेलिंग प्राइस ढूंढ लेना है। ये जो वैल्यू है आपको हर बार खुद से निकालनी होगी, या ये आपको हर बार सपोज करना पड़ेगा। कब, जब आपको सेलिंग प्राइस दिया है और डिस्काउंट इन परसेंटेज में दिया होगा तब, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ कहता है आफ्टर ऑफरिंग द डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन अ मार्केट प्राइस अ कस्टमर गेट टोटल डिस्काउंट ऑफ ₹17। टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर द कस्टमर फिलिंग द फॉलोइंग बॉक्स विथ अप्रोप्रिएट नंबर एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है आपके एक्टिविटी पर बेस्ड है, तो इसे करेंगे कैसे, आइए। सबसे पहले देखो, अब यहाँ पर आपको अगेन डिस्काउंट इन परसेंटेज दिया है और यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस भी नहीं दिया है, कॉस्ट प्राइस भी नहीं दिया है। आपको यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज में दिया है और डिस्काउंट इन रुपीज़ में दिया है। देखो ना, टोटल डिस्काउंट यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ यू कैन सी टोटल डिस्काउंट इज़ 17 रुपीज़ एंड डिस्काउंट इन 10%, दोनों डिस्काउंट आपको दिया है 10% में। तो अगेन यहाँ पर भी हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे बेटा, हम बात करेंगे रेशियो की। तो सबसे पहले जब भी रेशियो लगाना होगा हम सपोज करेंगे, सपोज मार्केट प्राइस ऑफ आइटम इज़ 100 रुपीज़। तो अगर किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस 100 है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, ऑब्वियसली जो परसेंटेज इन डिस्काउंट है उसको माइनस कर दो। तो अगर 100 रुपीज़ उसका कॉस्ट है, देयरफॉर द कस्टमर, फॉर कस्टमर दैट आइटम कॉस्ट, कस्टमर के लिए वो कितना प्राइस रहेगा, वो तो बेटा देखो 100 रुपया मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस पे तो कस्टमर नहीं खरीदेगा ना, वो तो पहले जो डिस्काउंट है वो माइनस करवाएगा। तो डिस्काउंट कितना दिया है, 10%, यानी कि 100 का 10% कितना होता है, 10। तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 90 रुपीज़। ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस।
ये क्या आ गया आपका सेलिंग प्राइस। कब? जब आपका मार्केट प्राइस 100 हुआ तब। फाइन। अब क्या कहता है, हेंस व्हेन द डिस्काउंट इज 10% देन द सेलिंग प्राइस इज 90 रुपीज़। बराबर, अभी जो हमने फाइंड किया, जब डिस्काउंट 10% दिया था तो सेलिंग प्राइस उसका 90 रुपीज़ था। एम आई राइट? नाउ सपोज व्हेन द डिस्काउंट इज डैश रुपीज़, यानी रुपीज़ में कितना दिया है, 17 रुपीज़ में दिया है, तो उसको मैंने 17 ले लिया। देन द सेलिंग प्राइस माई एक्स, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा, एक्स। अब हम इसे क्या करेंगे, रेशियो में ले लेंगे। हम इन दोनों को रेशियो में ले लेंगे। तो रेशियो किसका बनेगा यहाँ पर, वहाँ पर किसका बन रहा था, सेलिंग प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस। बराबर, क्योंकि वहाँ पे मार्केट प्राइस दिया होता था और या तो फिर पूछा गया होता था। इस केस में आपको दोनों डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट इन रुपीज़ एंड डिस्काउंट इन परसेंटेज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये एक्स क्या है, आपका सेलिंग प्राइस। यहाँ से आप देख सकते हो ये सेलिंग प्राइस है एक्स, यहाँ ऊपर है। तो नीचे क्या लिखेंगे, डिस्काउंट, वो कितना है 17। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट यहाँ पर किसका रेशियो लेंगे, हम रेशियो लेंगे अगेन, सेलिंग प्राइस पहले आएगा ऊपर 90 और फिर नीचे जाएगा आपका डिस्काउंट और वो है 10। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 17 कहाँ जाएगा, 90 के पास। सो 90 इंटू 17 अपॉन 10, 10 तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा बेटा। सो 0 0 कैंसल, 17 9 जा 153, 153। तो यानी आपका x यानी कि सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 153। तो आप ये नीचे देख सकते हो, देयरफॉर द कस्टमर विल गेट आइटम फॉर 153। कस्टमर को ये जो भी आइटम है वो 153 रुपीज़ का पड़ेगा आफ्टर द डिस्काउंट ऑफ 17 रुपीज़ बोलो या फिर 10% बोलो। ठीक है, अगर आप इसे क्रॉस चेक भी करना चाहो तो भी कर सकते हो। देखो ना, आप फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट कितना ऑफ़र किया है, 17 रुपये, तो लिख लो 17। मार्केट प्राइस मालूम नहीं, ठीक है, माइनस सेलिंग प्राइस कितना है, 153। अब ये -153, ये -153 यहाँ जाकर प्लस हो जाएगा। सो 153 में 17 आप प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका बेटा, ये आपका हो जाएगा 170 इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस इसका कितना होगा, 170। अब 170 का 10% कितना होता है पता है आपको, 17 होता है। तो 170 का 10% 17 है, जो कि मेरा डिस्काउंटेड प्राइस है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि हमारा आंसर राइट है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, या आपको होमवर्क एज अ होमवर्क इसे करना है। हाँ, मैं इसे एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। यहाँ पर कहता है, अ शॉपकीपर डिसाइडेड टू सेल अ सर्टन आइटम एट अ सर्टन प्राइस। मतलब कोई एक शॉपकीपर है जो अपना कुछ सामान बेचना चाहता है किसी एक फ़िक्स प्राइस पे। अब वो प्राइस क्या है हमें दिया नहीं है, ठीक है। ही टैग द प्राइस ऑन आइटम बाय इंक्रीजिंग द डिसाइडेड प्राइस 25%। मतलब क्या है कि उसने क्या किया कि उसने उसके ऊपर एक टैग लगाया है कपड़े के ऊपर। मान लो कोई एक साड़ी की दुकान है, वो उस साड़ी के कपड़े के साड़ी के ऊपर उसने एक टैग लगाया है बेचने के लिए, लेकिन वो टैग उसका एक्चुअल प्राइस नहीं है, उसने उसका प्राइस इंक्रीज़ किया है। और कितने से, 25% इंक्रीज़ करके उसके ऊपर भाव लगाया है। और वो भाव बढ़ा के क्यों लगाया है, ताकि जब वो उसको सेल करे, वाइल सेलिंग द आइटम ही ऑफर 20% डिस्काउंट। मतलब उसने देखो क्या चालाकी किया, ऑलरेडी उसका एक्चुअल भाव पे 25% बढ़ा दिया, ठीक है, और बाद में ऑफ़र कितने का दिया, 20% का। तो उसको तो वैसे ही मुनाफा हो गया। मान लो कि उस साड़ी का या ड्रेस का या टॉय का कीमत 100 रुपया है, आप एज्यूम कर लो। अब उसने क्या किया, उस 100 रुपये के ऊपर पहले तो 25 रुपया बढ़ा दिया, बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया,
उसने 25% एक्स्ट्रा टैग किया। तो 25% एक्स्ट्रा टैग लगाने का मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी उसका प्राइस कितना हो गया उस कपड़े का या उस टॉय का, 125 हो गया। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि मैं इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दूंगा। अरे तो भी क्या फ़ायदा, 20% का भी दे के कस्टमर को तो बेटा क्या हो गया, यहाँ पर तो लॉस ही है ना, क्योंकि उसने ऑलरेडी 25% बढ़ा के फिर 20% कम कर रहा है। तो वो तो ऐसे ही उस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो तो ऑलरेडी पहले बढ़ा दिया उसने। अब बढ़े हुए दाम पे आपको डिस्काउंट ऑफ़र करके क्या हासिल करेगा, वो अपना मुनाफा कमा लेगा। और आपको भी क्या लगेगा, अरे वाह डिस्काउंट मिल गया मुझे तो। बट आपने ये नहीं सोचा कि उसने भाव बढ़ा के आपको डिस्काउंट दिया। उस एक्चुअल प्राइस जो 100 रुपीज़ था उसके ऊपर देता तो भाई हाँ चलो भाई अपने को माल सस्ते में मिला है, लेकिन वो सस्ते माल का कीमत बढ़ाकर 25% से इंक्रीज़ करने के बाद आपको डिस्काउंट ऑफ़र कर रहा है, फिर क्या का सस्ते का सौदा हुआ। हाँ शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भैया उसको फ़ायदा हो गया। ठीक है, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स को आप कैसे करोगे, उसके लिए यहाँ पर एक सॉल्व्ड एग्जांपल है। आइए इसे हम देखते हैं और कोशिश करते हैं इसे समझने की। फाइन, यहाँ पे क्या है, अ शॉपकीपर डिसाइडेड अ सर्टन आइटम टू सेल एट सर्टन प्राइस। ठीक है, ही मार्क द प्राइस ऑफ द आइटम बाय इंक्रीजिंग द डिसाइडेड प्राइस, मतलब जो भी इसका डिसाइड प्राइस है, सो उसका डिसाइडेड प्राइस कितना है, मान लो देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है लेट द डिसाइडेड प्राइस भी 100। ठीक है, उसने 100 रुपया उसका प्राइस डिसाइड किया, बट उसके ऊपर उसने क्या किया 30% इंक्रीज़ कर दिया और फिर उसके ऊपर मार्किंग लगा दी, मार्किंग बोलो चाहे टैग बोलो, उसने उसके ऊपर अपना कूपन या टैग लगा दिया 30% इंक्रीज़ करने के बाद। तो 100 रुपये के ऊपर 30% कितना होता है 30 रुपीज़। सो 100 + 30, तो उसका एक्चुअल में मार्केट प्राइस अब क्या हो गया, टैग कितने का बनेगा, जो उसके ऊपर टैग लगेगा बेटा वो तो 130 रुपीज़ का टैग लगेगा, क्योंकि 100 रुपया उस प्रोडक्ट का कॉस्ट था प्लस 30 रुपीज़ उसने अपने तरफ से बढ़ा के लगाया। नाउ अब वो क्या कर रहा है, सेलिंग, उसको सेल करेगा बाय ऑफरिंग 20% डिस्काउंट। अब देखो उसके ऊपर 20% डिस्काउंट देगा, किसके ऊपर 130 रुपीज़ के ऊपर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 130 रुपीज़ का क्या करेंगे, ये निकालेंगे परसेंटेज। 130 रुपीज़ का 20% कितना होता है, तो फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है। देखो 20% क्या है, ये परसेंटेज में है, मैंने चैप्टर के शुरू होते ही बताया था। इस 20% को कैसे लिखते हैं, 20/100 बराबर है ना, क्योंकि ये परसेंटेज का जो साइन होता है बेटा इसका मतलब क्या होता है डिवाइड बाय 100। मैंने पहले लेसन में पहले वीडियो में भी आपको बताया था, पहले ही टॉपिक में। ठीक है, नॉट फर्स्ट लेसन, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ही आपको बताया था परसेंटेज हटा के हम नीचे 100 लिख लेते हैं। ऑफ की जगह क्या लिखते हैं, इनटू, ऑफ की जगह लिखेंगे इनटू किसका 130 का, 130 का 0 0 कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया, 13 2 सा कितना आ गया 26 रुपीज़। सो 130 का क्या हुआ 26 रुपीज़। अभी 26 रुपीज़ क्या करेगा, ऑफ़र करेगा, डिस्काउंट उसको देगा। सो 130 में से 26 माइनस किया तो भी उसको कितने का पड़ा 104 रुपये का। उसने कितना डिसाइड किया था 100 रुपीज़, लेकिन उसको तो भी कितना प्रॉफिट हुआ 104 रुपीज़, मतलब उसके डिसाइडेड प्राइस से भी उसको कितना परसेंट का मुनाफा हुआ। सो 100 का 104 कितना होता है 4%, कितना परसेंट ज़्यादा उसको मिल रहा है। तो 100 से माइनस कर दो जितना बचेगा, 104 को 100 से माइनस कर दो, 4 आंसर, तो 4 आपका परसेंटेज हो गया। सो 4% मोर ही विल गेट देन द डिसाइडेड प्राइस। इसी तरीके से सेम प्रोटोकॉल सेम सिस्टम रखना है। वहाँ पर हम क्या लेंगे 100 रुपीज़, वहाँ पर हमें मार्केट प्राइस कितना दिया था, उसका कितना परसेंट बढ़ा रहा है वो 25% बढ़ा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 125। अच्छा ऑफ़र कितना कर रहा है डिस्काउंट, वहाँ भी 20% कर रहा था, तो हम 20% किसका निकालेंगे 125 का। तो 125 इंटू 20/100 करेक्ट, ऐसे निकलेगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 2 विल बी कैरी, 5 5 ज़ा 25। नाउ 2 and 2 will be cancelled, so the answer is 25
5 रुपीज़, यहाँ के हम लिखेंगे 25 रुपीज़। नाउ अब ये जो 25 रुपीज़ है ये क्या है, डिस्काउंट है। हमारा एक्चुअल प्राइस कितना है प्रोडक्ट का, 125, ठीक है। 125 का 20% कितना होगा, 25। सो 125 माइनस 25 इज इक्वल टू 100 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि उसने डिसाइड कितना किया था प्राइस, 100 रुपीज़, और वो बेच भी कितने में रहा है, अगेन 100 रुपीज़ में ही। इफ़ द डिसाइडेड प्राइस इज़ 100 ही विल गेट 104, अरे सॉरी नॉट 104, 100 रुपीज़। तो यहाँ पर इसको क्या हो रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा ना ही लॉस हो रहा है, इवन आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट ही इज़ नॉट गेटिंग अ लॉस, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा एंड में फाइंड करने बोला है कि टेल मी हाउ मैनी मोर और लेस परसेंट ही गेट ऑन द डिसाइडेड प्राइस। डिसाइडेड प्राइस पे उसको कितना ज़्यादा या कितना कम मिल रहा है। सो ही इज़ नॉट गेटिंग एनी मोर और एनी लेस परसेंट ऑन द डिसाइडेड प्राइस। आपको ऐसा लिखना है, ही इज़ नॉट गेटिंग एनी मोर और लेस परसेंट ऑन द डिसाइडेड प्राइस। उसको डिसाइडेड प्राइस जो 100 रुपीज़ है उसके ना ही ऊपर कुछ मिल रहा है ना ही उसके नीचे मिल रहा है, उसको 100 का 100 डिसाइडेड प्राइस ही मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको इसको करना था। तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये आप कीजिए। और होमवर्क क्या देता हूँ बेटा, मैं तो इसको खुद ही करके बता दिया, बट एनीवेज सो आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अगले सेशन में आपको कमीशन के साथ मिलूंगा, कुछ नए टॉपिक के साथ। सो इस सेशन में इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।